Hello students, welcome to English class. This is the sixth part of your fifth chapter, the letter A. So पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से अपनी मदर की सपोर्ट से क्रिस्टी जो है लेटर ए लिख देता है. फाइनली क्रिस्टी लेटर ए लिख देता है. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, विल जस्ट रीड एंड फाइंड आउट. Then my father swept and hoisted me onto his shoulder. I had done it. It had started the thing that was to give my mind the chance to express itself. Now, अब जब वो लेटर ए लिख देते हैं तब उनके फादर जो है इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्रिस्टी को सीधा उठाकर अपने शोल्डर पर बिठा लेते, जैसे कि जनरली होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को शोल्डर पर बिठाकर घूमते हैं सब जगह पर. उसी तरीके से क्रिस्टी के फादर भी इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि वो क्रिस्टी को सीधा अपने शोल्डर पर बिठा लेते हैं. फाइनली क्रिस्टी भी खुश है कि फाइनली उसने कर दिखाया. ठीक है, it had started the thing that was to give my mind the chance to express itself. Now ये beginning थी, शुरुआत थी. किस चीज की शुरुआत थी? एक ऐसा चांस, वो पहला चांस की शुरुआत जिससे कि क्रिस्टी को उम्मीद थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा. जैसे पहले हमने पढ़ा था कि उसे लगता था कि एक कांच की दीवार है क्रिस्टी की और पूरी दुनिया के बीच में, वो दीवार अब हट गई थी. अब क्रिस्टी को मौका मिल गया था, एक तरीका मिल गया था, एक जरिया मिल गया था अपने आप को एक्सप्रेस करने का. True, I could not speak with my lips, but now I would speak through something more lasting than spoken words, written words. Now further, अब क्रिस्टी क्या कह रहे हैं कि हाँ ये सच है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं अपने लिप्स से बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्पीक करूंगा. आई विल स्पीक अप थ्रू समथिंग एल्स, थ्रू सम अदर वेज. ठीक है, ऐसे तरीके से क्रिस्टी कह रहा था कि अब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इस तरीके से, जो कि जो वर्बल वर्ड्स होते हैं, जो हम बात करते हैं, कहते हैं, जो हम कहते हैं वो तो सामने वाला सुनता है, वो सुनते ही बात नहीं खत्म हो रही है, लेकिन एक ऐसा तरीका जो कि लंबे समय तक रहेगा. ठीक है, जो वर्ड्स हम सुनते हैं वो तो सुनते ही वहीं पर एंड हो रहे हैं, उसके बाद हम उसे रिव्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जो कि एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, दैट इज रिटन वर्ड्स. स्पोकन वर्ड से ज्यादा समय तक रिटन वर्ड्स रहते हैं. तो अब क्रिस्टी को ये उम्मीद थी कि अब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एक ऐसे तरीके से जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. स्पोकन वर्ड से ज्यादा रिटन वर्ड्स से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. That one letter, scrawled on the floor with a broken bit of yellow chalk, gripped between my toes, was my road to the new world. फर्दर वो कह रहा है कि वो एक लेटर जो कि स्क्रॉल्ड ऑन द फ्लोर, जस्ट ऐसे रफली घसीटते हुए लिखा गया था. ठीक है, जिसकी वजह से वो येलो चौक पीस टूट गई थी, जो वो चौक पीस जो कि उनके पैरों में पकड़ी हुई थी वो टूट गई थी. ये एक नया रास्ता मिला था उनको, एक नई दुनिया में एंटर करने के लिए एक नया रास्ता उन्हें मिल गया था. ठीक है, अब क्रिस्टी को ये लग रहा था कि जो अभी तक वो बिल्कुल चुप था, किसी को अपनी कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, अब उसे एक रास्ता मिल गया है, एक जरिया मिल गया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. ठीक है, एक आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ लेटर, एक टूटी हुई चौक ने क्रिस्टी को एक नई जिंदगी दे दी थी, एक नई उम्मीद दे दी थी, जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्रिस्टी, जिसके बारे में हमने भी डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से क्रिस्टी फाइनली अपने पेरेंट्स की हेल्प से, पेरेंट्स के सपोर्ट और पेरेंट्स की उम्मीद की वजह से वो लिखना सीख लेता है और उसे एक नया तरीका मिल जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. सो स्टूडेंट्स, वाज़न्ट इट अ वेरी ग्रेट, इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरीज कि किस तरीके से एक लड़का जो कि पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता है सिवाय उसका लेफ्ट पैर के, लेफ्ट फुट के. ठीक है,
वो किस तरीके से लिखना सीख रहा है और एक बहुत बड़ा राइटर और एक पेंटर बन गया है। तो सोचो कितना ज्यादा उसने कोशिश की, जो फर्स्ट लेटर उसने लिखा था उसके बाद उसने गिव अप नहीं किया, कितनी ज्यादा उसने कोशिश की जो इतनी सक्सेस क्रिस्टी को मिल सकी। दिस वॉज अबाउट क्रिस्टी। तो नाउ अब हम फटाफट से एक छोटा सा ना रिवीजन सा कर लेते हैं इस चैप्टर का कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, पिछले पूरे वीक में मंडे से लेकर के आज सैटरडे तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं जल्दी से, सो दैट एक रिवीजन आपके लिए हो जाएगा अबाउट द चैप्टर। ठीक है, सो चैप्टर द लेटर ए एंड टाइटल। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लेटर ए का क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको बताऊंगी क्यों चैप्टर का नाम लेटर ए लिखा गया है। सो आई होप अब आपको सबको पता चल गया है कि लेटर ए क्यों लिखा है, क्योंकि लेटर ए वाज द फर्स्ट लेटर रिटन बाय क्रिस्टी। ठीक है, इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऐसे ही पर्सन जो कि फिजिकली डिसेबल रहे हैं बट स्टिल उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव किया, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट सुधा चंद्रन और हेलेन केलर। उसके बाद क्रिस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, उन्हें सेरेब्रल पैल्सी था जो कि ऐसा बीमारी होती है जो कि बर्थ के पहले या बर्थ होने के दौरान बच्चे को हो जाती है। डिसेबिलिटी हो जाती है ब्रेन में और फिजिकल, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी कुछ भी हो जाती है। और ये चैप्टर में क्रिस्टी ने अपना पेन रिफ्लेक्ट किया है, जो कि स्ट्रगल उन्होंने किया है वो। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था उनके बर्थ के बारे में। उनका बर्थ 5 जून 1932 को हुआ था और उनके 9th चाइल्ड थे वो अपनी फैमिली में। टोटल 22 थे जिसमें से 17 जिंदा थे और 4 की डेथ हो गई थी। और उनकी मदर थी जो कि सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया क्रिस्टी के बारे में कि उन्हें उनमें कोई डिफेक्ट है। ये तब उन्होंने नोटिस किया जबकि क्रिस्टी 4 मंथ्स के थे और वो देखते थे कि जो उनका हेड है वो स्टेबल नहीं था, वो बार बार उनका सिर झुक जाता था, वो बैलेंस करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके हाथ है उनकी मुट्ठी बंधी हुई रहती थी और आड़े टेढ़े मुड़े हुए, और मोस्टली उनके बैक साइड उनके हाथ रहते थे। ठीक है, देन और उसके अलावा उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके जॉज हैं, जॉज कभी तो एकदम टाइट वो बंद हो जाते कि मुंह खुल ही नहीं पाता था, कभी एकदम लूज होके मुंह खुला का खुला ही रह जाता। ठीक है, और 6 महीने तक भी वो खुद से नहीं बैठ पाए। इवन 1 साल के होने तक भी क्रिस्टी जो है खुद से नहीं बैठ पाते थे, चलना तो दूर की बात है, उठ के बैठ भी नहीं पाते थे। और तब उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो क्रिस्टी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, डॉक्टर की एडवाइस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी डॉक्टर के पास क्रिस्टी के पेरेंट्स क्रिस्टी को लेकर गए, सभी ने बता दिया था कि क्रिस्टी से कोई होप नहीं है, इनके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। इवन इनके फैमिली मेंबर्स भी उन्हें यही कहते थे कि क्रिस्टी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, बहुत ज्यादा प्यार मत दिखाओ, क्योंकि जितना ज्यादा प्यार से क्रिस्टी के साथ रहोगे उतना ज्यादा ही दुख उन्हें बाद में होगा। लेकिन क्रिस्टी की मदर थी जो कि एकदम स्ट्रांग रही, हमेशा सभी से वो लड़ी अपने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो सबको ये साबित करना चाहती थी कि उनका जो बेटा है वो फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है लेकिन मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेंटली वो स्ट्रांग है, वो मेंटल इलनेस उसे नहीं है, ये चीज उन्हें साबित करनी थी। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 साल बीत गए। 4 साल तक क्रिस्टी की मदर कोशिश करती रही, उन्हें खाना खिलाना, नहलाना, रेडी करना, सब कुछ क्रिस्टी की मदर को ही करना पड़ रहा था क्योंकि क्रिस्टी कुछ भी नहीं कर पाते थे अपने साथ। ठीक है, 4 साल के हो गए। अब जो है क्रिस्टी की मदर क्रिस्टी को स्टोरी बुक सुनाती जिसमें कि बहुत सारे पिक्चर्स बने होते, इस तरीके से अपनी नी पर बैठ के क्रिस्टी को स्टोरी सुनाती। ठीक है, और बदले में उम्मीद करती कि क्रिस्टी कोई ना कोई पॉजिटिव साइन उन्हें शो करें, लेकिन कभी भी क्रिस्टी की साइड से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स क्रिस्टी की मदर को नहीं मिलता, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती, लेकिन वो अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। इस तरीके से क्रिस्टी की मदर जो है उन्हें स्टोरी सुनाते रहती थी। ठीक है, एंड उसके बाद वो उम्मीद करती कि क्रिस्टी कोई तो रेस्पॉन्स दे। स्टोरी सुनाए बाद पूछती क्रिस्टी से कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी, क्या तुम्हें जो स्टोरी में बेयर्स थे, मंकीज थे, जो इतने सारे कलरफुल और लवली फ्लावर्स थे, वो सब तुम्हें कैसे लगे, अगर तुम्हें पसंद है तो प्लीज अपना सर हिला के मुझे कोई इशारा दो। लेकिन क्रिस्टी कभी भी कोई इशारा नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी मदर अपसेट हो जाती थी। ठीक है, नाउ अब हर कोई उन्हें ये कहने लगा था कि क्रिस्टी जो है वो मेंटली डिसेबल्ड है, तो जो
मेंटल हॉस्पिटल होता है एक तरीके से, वहां पर घर वाले सब कह रहे थे कि क्रिस्टी को वहां पर भेज दिया जाए, लेकिन क्रिस्टी की मदर जो है बिल्कुल ही अपने डिसीजन पे स्टिफ थी। वो किसी की बातों में नहीं आई, बल्कि वो अपने बेटे के लिए सबके अगेंस्ट गई और सबसे लड़ी। ठीक है, और यही उनका जो उम्मीद थी, जो कॉन्फिडेंस था क्रिस्टी में, वो उन्हें एक सक्सेस मिला, जो एक साइन क्रिस्टी ने दिया था। ठीक है, अब एक दिन की बात है कि मोना और पैडी, जो कि क्रिस्टी के भाई और बहन है, सब लोग, दिसंबर का टाइम था, सब लोग किचन में ही थे, क्योंकि वहां पर आग चल रही थी। सब लोग वहीं आग के आसपास ही बैठे थे, रूम के कॉर्नर में जहां पर क्रिस्टी को बैठाया गया था, वहीं पर उसके भाई और बहन मोना और पैडी भी बैठे थे, अपना स्कूल वर्क कर रहे थे, उनके पास स्कूल की स्टेशनरी थी। तभी क्रिस्टी का ध्यान जाता है कि येलो पीस ऑफ चॉक पर ध्यान जाता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज क्रिस्टी ने पहले कभी नहीं देखी थी। सडनली उसका ध्यान वहां पर जाता है और वो, उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, बस उसका पैर आगे बढ़ा, मोना के हाथ से वो चौक छीना और स्लेट पर वो घिस दिया। ये देख करके सारे घर वाले एकदम शॉक हो जाते हैं कि क्रिस्टी ने कर क्या दिया, क्योंकि जो बिल्कुल हिल नहीं पाता था वो चौक पकड़ भी रहा है और वो चौक को घसीट भी रहा है स्लेट पर। अब ये देख करके उसके फादर बिल्कुल एकदम लीन हो जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं, और उसकी जो मदर आती है वो शॉक हो जाती है कि अचानक से हुआ क्या है उनके एब्सेंस में, जो सब लोग इस तरीके से क्रिस्टी को देख रहे हैं। वो डरते डरते क्रिस्टी के पास आती है, पहले उसका फेस देखती है, फिर उसका पैर देखती है, और वो एकदम से एक अंदर से उसे खुशी मिलती है कि चलो क्रिस्टी ने एक साइन शो किया कि वो अपने पैरों से पकड़ सकता है। ठीक है, अब उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो पैर से पकड़ रहा है तो पैर से लिख भी सकता है। ओके, अब क्रिस्टी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने पकड़ तो है, लेकिन अब आगे उसे करना क्या है। तब क्रिस्टी की मदर उसे बताती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। क्रिस्टी की मदर फ्लोर पर लेटर ए लिखती है और क्रिस्टी से कहती है कि इसे कॉपी करो, लेकिन क्रिस्टी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तब भी वो उसे इंसिस्ट करती है, उनके सामने स्लेट पकड़ लेती, कहती है कि इस पर लिखो। बस अपनी मदर की फेस देख करके, उनकी उम्मीद देख करके क्रिस्टी अपने पूरी बॉडी के पूरे एफर्ट्स लगा लेता है, पूरी की पूरी ताकत को लगा लेता है। इतनी ज्यादा ताकत की टाइटली मुट्ठी बंद करता है तो उसके नाखून उसकी हथेली में घुस जाते हैं, फ्लैश तक उसका निकलने लगता है, दिखने लगता है। उसके टीथ को इतने टाइटली होल्ड कर लेता है कि उसके होठों से खून निकलने लगता है। तो इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा एफर्ट्स क्रिस्टी ने लगाए, लेकिन फाइनली क्रिस्टी ने अपने लेफ्ट फुट पर जमीन पर ए लिख दिया था। ठीक है, वो ऑल्दो आड़ी टेढ़ी लाइनें थी, एकदम परफेक्ट नहीं था, आड़ी टेढ़ी लाइन थी, लेकिन उसने ए लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से एक उम्मीद मिल गई थी पेरेंट्स को। यहाँ पर एक माँ का जो विश्वास था वो विश्वास जीता था, जो उम्मीद कर रही थी अपने बेटे से, वो उम्मीद उनकी पूरी हुई थी। ठीक है, अब क्रिस्टी इतना ज्यादा खुश था क्योंकि जो उसे लग रहा था सभी के साथ, पूरी फैमिली के साथ रहते हुए भी उसे एक अकेलापन सा लग रहा था, वो आइसोलेटेड फील कर रहा था। ठीक है, उसके पास कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए। तो अब क्रिस्टी को एक जरिया मिल गया था, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक वे मिल गया था। ये वे था जो कि बात करने से, क्योंकि वो कम्युनिकेट तो कर नहीं पाता था, कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन करने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे उसे मिल गया था, वो वे था रिटर्न वर्ड्स, क्योंकि अब वो पैर से लिख सकता था। ठीक है, इस तरीके से शुरुआत हुई क्रिस्टी के लिखने की। हम जहाँ हाथ से लिखते हैं, क्रिस्टी वहीं अपने लेफ्ट फुट से लिखता था, उसी से वो पेंटिंग्स भी किया करता था और वर्ल्ड फेमस वो बन गया था। ठीक है, अब ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज है क्रिस्टी की, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए उसका जो हाथ दिख रहा है आपको, क्रिस्टी का हाथ जो कि ट्विस्टेड है। ठीक है, फिंगर्स अजीब तरीके से मुड़ी हुई है, ये पैर भी कहाँ पर जा रहा है, और ये लेफ्ट फुट से वो लिख रहा है। इस तरीके से क्रिस्टी ने लिखना सीखा, और एक हैंडीकैप जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, वो एक इतना सक्सेसफुल राइटर और पेंटर बन गया। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें क्या क्या एजुकेशन मिलती है, क्या हमें नॉलेज मिल रही है कि अगर हमारे अंदर विल पावर है, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है अपने गोल्स को अचीव करने की, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हमें पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे जो विल पावर है उसे अचीव करने के लिए हम कुछ भी कर जाएं।
तो फॉर श्योर वो सक्सेस हमें मिल सकती है, वो हमारा गोल हम अचीव कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर इज इजीली अंडरस्टूड बाय यू ऑल. पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, मुझे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल प्लस थोड़ा सा इमोशनल भी ये चैप्टर है. आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया है. इफ एट ऑल किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. ओके, थैंक यू एवरीवन.